दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडर की साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपकी साइकोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे कर रहे हो तो ही आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान देना है और अपने रूल और डिसिप्लिन पे बने रहना है। आप कोई भी ट्रेडिंग करो, आपको आपकी साइकोलॉजी पर ध्यान ज़रूर देना है, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव ज़रूर करना है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन के ट्रेड करना है और सारे रूल्स को फॉलो करना है, तभी आप ट्रेडिंग में टिक पाओगे। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये होता है कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग है तो ही हमें इन बातों का ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ बाय और सेल करो। पहले बाय करके बैठ जाओ, जब भी टारगेट आए तब जाके सेल कर दो। पर इस तरीके का माइंडसेट नहीं रखना। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि स्विंग ट्रेडर को ध्यान रखने चाहिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको आपका होल्डिंग पीरियड पता होना चाहिए। काफी सारे लोगों को अपना होल्डिंग पीरियड ही पता नहीं होता। वो वहां पर ट्रेड तो ले लेते हैं, चाहे अपने एनालिसिस के साथ ले या किसी के कहने पर ले। वो वहां पर ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें निकलना कहां पर है। वो वहां पर होल्ड करके बैठे रहते हैं। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो स्टॉक वहां पर पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका है, एक रेंज में जा चुका है। उनका पैसा वहां पर ब्लॉक हो चुका है, पर वो बैठे बैठे देखते रहेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको देखो, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूं इस एनालिसिस के साथ, इतना पैसा यहाँ पर लगा रहा हूं, तो मुझे कितने दिन तक यहाँ पर टारगेट मिलना चाहिए। अगर इतने दिनों में मुझे टारगेट यहाँ पर मिल जाता है तो ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नहीं रुकूंगा। जैसे कि देखिए, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम दिनों में अच्छा मूवमेंट कर जाते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक साइडवेज ही रहते हैं। तो आप अगर किसी ऐसे स्टॉक में फंस चुके हो जो कि ज्यादातर बार साइडवेज ही रहता है, तो वहां पर आपका पैसा ब्लॉक होकर रह जाएगा और वहां पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप एनालिसिस करते टाइम देखो कि जिस भी स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना रहे हो, वो स्टॉक ज्यादातर बार साइडवेज रहता है या फिर मोमेंटम में रहता है। आपको मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, सारी टाइम फ्रेम पर देखना है कि ज्यादातर बार क्या ये साइडवेज रहता है। अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो ज्यादातर बार एक रेंज में ही रहता है, एक पैटर्न में ही रहता है, तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर दो। आप देखते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम पर कि वो स्टॉक अच्छा मूवमेंट करता जा रहा है, वो ज्यादातर साइडवेज नहीं रहता, उसमें मोमेंटम आता है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो वहां पर आपका होल्डिंग पीरियड ज्यादा नहीं होगा, वहां पर आपको एसएल या टारगेट कुछ भी मिल जाएगा, पर आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। मैंने एक ट्रेड लिया था, वहां पर मेरा व्यू बहुत ही लंबे समय तक उसे होल्ड करने का नहीं था, पर उसके बाद वो स्टॉक पूरी तरीके से साइडवेज हो गया और वो 2 महीने तक एक ही रेंज में साइडवेज रहा और 2 महीने तक मैंने उसे होल्ड कर लिया। यहाँ पर ये मेरी गलती है, मुझे उसे 10, 12, 15 दिन में निकाल देना चाहिए था, पर मैं वहां पर उस होप में रह गया कि यहाँ पर एक रेंज बन रही है, तो अब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर वो 2 महीने, 2.5 महीने की रेंज बन गई और वहां पर मुझे लॉस बुक करके निकलना पड़ा। अगर मैं वहां पर 2 महीने तक अपने पैसे को ब्लॉक करके नहीं रखता और वहां पर जब वो रेंज में जा चुका था तब छोटा एसएल देके वहां से निकल जाता, तो उस पैसों से 2 महीने में मैं 5 या 6 अलग अलग ट्रेड कर सकता था। मान लीजिए मैं 6 स्विंग ट्रेड लेता उन्हीं पैसों से, अलग अलग अपने पैसे को रोटेट करके, तो 6 में से मान लीजिए मेरे 2 ट्रेड में एसएल जाता, 4 ट्रेड में मुझे टारगेट मिलता, फिर भी मुझे उन पैसों से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता। पर वहां पर क्या हुआ, मैं और ट्रेड भी नहीं ले पाया और वहां पर मेरा पैसा 2, 2.5 महीने तक ब्लॉक रहा और ऊपर से मुझे वहां पर लॉस हुआ। तो देखो, हर बार अगर इस तरीके से होगा तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग किस तरीके से कर पाएंगे। तो ट्रेड में जाने से पहले एक क्लियर कट व्यू रखिए कि आपको कितने दिनों तक इस स्टॉक को होल्ड करना है। मान लीजिए आपने 15 दिन का टाइम पीरियड डिसाइड किया है कि 15 दिन में मुझे टारगेट एसएल आ जाता है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर अगर 15 दिन में आपका टारगेट या एसएल आ जाता है तो ठीक है, अगर 15 दिन के ऊपर टाइम हो जाता है और आपको लग रहा है कि ये साइडवेज जा चुका है या फिर डाउन ट्रेंड में जा चुका है, अब यहाँ पर ये कब रिकवर करेगा, तो ऐसे में वहां पर एक छोटा सा एसएल देने में या फिर बाइंग प्राइस में निकलने में कोई भी बुराई नहीं है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काफी सारे स्टॉक है, आपको अलग अलग स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी दूसरे स्टॉक में आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो वहां से साइडवेज वाले स्टॉक से पैसा निकाल कर अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक में पैसा लगा दो। हो सकता है वहां पर कुछ दिनों में मूवमेंट आ जाए, वहां पर आपको प्रॉफिट हो जाए। पर एक ही जगह पर अगर आप होल्ड करके बैठे रहोगे कि यहाँ से ये रिकवर कर जाएगा, ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट होगा, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, और आपके 2, 4 महीने वहीं पर चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल ही सही माइंडसेट नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको एसएल और टारगेट को जरूर डिसाइड करना है। काफी सारे लोग यहाँ पर एंट्री लेके बैठ जाते हैं, ना उन्हें अपने एसएल के बारे में पता होता है ना टारगेट के बारे में पता होता है। नीचे आता है, उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कहां पर निकलेंगे, ऊपर जाता है, उनको पता ही नहीं कि कहां पर उन्हें प्रॉफिट बुक करना है, ऐसे में भी वो वहां पर होल्ड करके बैठे रहते हैं।
प्रॉफिट वाला ट्रेड उनका लॉस में आ जाता है, लॉस वाला ट्रेड उनका और लॉस में आ जाता है और वो वहां पर होल्ड करके बैठे ही रहते हैं और वहां पर भी उनका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो आपको ट्रेड में जाने से पहले जरूर डिसाइड करना है कि नीचे की तरफ आता है तो मुझे कहां पर निकलना है, ऊपर की तरफ आता है तो मुझे कहां पर अपने प्रॉफिट को बुक करना है। और उसके अलावा लोगों की आदत होती है उनके पास जितना भी पैसा होता है एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। देखिए ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आपके पास जो भी आपका कैपिटल है उसको आपको कुछ पार्ट में डिवाइड करना है, उसके बाद वहां पर ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 2 लाख रुपए है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है 50-50 हजार के। 4 स्टॉक में आपको 50-50 हजार रुपए लगा के वहां पे स्विंग ट्रेडिंग करनी है। पर लोग ऐसा नहीं करते। उनका माइंडसेट क्या होता है, 2 लाख एक साथ एक ही स्टॉक में लगा दूंगा, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, 2 लाख पे प्रॉफिट होगा। अगर 50 हजार रुपए लगाए वो स्टॉक ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मुझे वहां पर 50 हजार पर ही प्रॉफिट होगा। पर ये माइंडसेट रखने में वो एक बात ये भूल जाते हैं कि एक ही स्टॉक में 2 लाख लगाए और वो लॉस में चला गया तो लॉस भी ज्यादा होगा। तो एक ही स्टॉक में पैसा लगाओगे, वो चल गया तो चलो ठीक है प्रॉफिट ज्यादा होगा, पर अगर वो नहीं चला तो लॉस भी ज्यादा होगा। इसीलिए अपने रिस्क को कम करने के लिए आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है स्विंग ट्रेडिंग में। आपको 4 पार्ट में अपने 50-50 हजार रुपए को लगा देना है। 4 स्टॉक में आपने 50-50 हजार रुपए लगा लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एनालिसिस आता है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको चारों के चारों में लॉस होगा। हो सकता है आपको 2 में लॉस हो गया, आपको 2 में प्रॉफिट हो गया। तो जिन 2 स्टॉक में आपको प्रॉफिट हुआ है और अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हो तो ऑल ओवर आप प्रॉफिट में ही रहोगे। जैसे कि 2 स्टॉक में आपको लॉस हुआ, वहां पर आपने 1-1 रुपए का लॉस दिया, यानी कि 2 स्टॉक में आपको 2 रुपए का लॉस हुआ। जिन 2 स्टॉक में आपको प्रॉफिट हुआ है वहां पर आपने 2-2 रुपए का टारगेट लिया है, यानी कि उसमें आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 2 रुपए का लॉस हुआ। तो ऑल ओवर आप 2 रुपए के प्रॉफिट में ही रहोगे। पर अगर एक ही स्टॉक में पैसा लगा दोगे, वो नीचे चला गया तो ऑल ओवर आप बड़े लॉस में आ जाओगे। और अगर एक बार आप बड़े लॉस में आ गए तो उसे रिकवर करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए देखो इस तरीके से अपने पूरे पैसे को एक ही स्टॉक में मत लगाओ। काफी सारे लोग बहुत ही बड़ी अमाउंट एक ही स्टॉक में लगा देते हैं और बुरे तरीके से फंस जाते हैं। ना वहां से फिर वो बाहर निकल पाते हैं, ना बड़े लॉस को बुक कर पाते हैं, फिर होल्ड करके उम्मीद में बैठे रहते हैं और उनके सामने उनका पैसा वहां पर वाइप आउट होते रहता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। उसके अलावा का जो हमारा आगे का पॉइंट है वो ये है, देखो कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इस लेवल पर ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पर क्या है, फुल क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। आपको ये गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को ऐड करना है। उसके बाद जब भी ये रिटेस्ट वगैरह करता है, रिटेस्ट का ब्रेकआउट करता है, आप चाहो तो इस लेवल पर अपनी हाफ क्वांटिटी को ऐड कर लो, चाहो तो रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर अपनी हाफ क्वांटिटी को ऐड कर लो। उससे क्या होगा, देखो अगर ब्रेकआउट लेवल पर आपने हाफ क्वांटिटी को ही ऐड किया है, फिर ये ब्रेकआउट फेल होगा तो यहाँ पर आपका लॉस भी आता होगा। पर यहाँ पर अगर आपने फुल क्वांटिटी को ऐड कर लिया है, फिर ये नीचे आएगा तो आपका लॉस भी ज्यादा होगा। फिर अगर देखो ये ब्रेकआउट फेल नहीं होता, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो फिर एक लेवल पर आपको अपनी हाफ क्वांटिटी को ऐड कर लेना है, तो आपको वहां पर अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और मान लो ये रिटेस्ट वगैरह नहीं करता, ये सीधा ऊपर की तरफ इस तरीके से निकल जाता है, फिर भी हमारे पास हाफ क्वांटिटी है, तो हमें हाफ क्वांटिटी में तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा, ये ट्रेड हमारा मिस नहीं होगा। पर अगर आपको लगता है कि देखो ये बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ये स्टॉक तो ऊपर की तरफ जाना ही चाहिए, आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन है और आप चाहते हो कि यहाँ पर आप फुल क्वांटिटी ऐड करो, तो आप कर सकते हो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। पर अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो यहाँ पर जो भी एसएल आ रहा है उसे आप देने के लिए तैयार होने चाहिए, फिर ही आपको इस तरीके से करना है। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग का यूज करना। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पर आपने इसे ऐड कर लिया था, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, आपने यहाँ पर पोजीशन बना ली लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। फिर ये देखो इस तरीके से मोमेंटम करने लगा, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, वहां पर बैठे रहते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर या तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो या फिर हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर लो, यानी कि हाफ क्वांटिटी को आप बुक कर लो। अगर आपके पास इस लेवल पर 100 क्वांटिटी है तो 50 क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लो, 50 क्वांटिटी को जाके ट्रेल करो। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस से ये नीचे आएगा, इस तरीके से यहाँ पर उनका लॉस होगा। अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, वही ट्रेड उसका लॉस मेकिंग ट्रेड हो जाएगा और वो बैठे बैठे देखते ही रहेंगे। पर आपको इस तरीके से नहीं करना। उसके बाद देखो जब भी आपका ट्रेड मूवमेंट करने लगता है, आपको प्रॉफिट मिलने लगता है, तो आपको ओरिजिनल एसएल पर नहीं बैठे रहना, आपको अपने एसएल को ट्रेल करना है। जैसे कि पहले आपका एसएल देखो यहाँ पर था,
फिर ये देखो इस तरीके से ऊपर गया, तो यहाँ पर आपको लास्ट स्विंग मिला तो आपको अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर रख देना है। फिर मान लीजिए यहाँ पर भी आपने होल्ड कर लिया है। अब देखो यहाँ पर इस लेवल पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल गया, अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल कर लो। यहाँ पर पुल बैक के बाद ये फिर से निकल गया, अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल कर लो। तो जैसे जैसे आपका ट्रेड आगे जाता है कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करो और एक लेवल पर अपने एसएल को ट्रेल करते जाओ। फिर ये नहीं कि ये स्टॉक देखो इस लेवल पर है, यहां से ये नीचे आ रहा है और आपका एसएल अभी भी यहीं पर ही है। नहीं, आपने अपने एसएल को ट्रेल कर लिया है तो एक ट्रेलिंग एसएल पर निकल जाओ। ये नहीं कि स्टॉक जितना ऊपर जाता है मैं बैठे बैठे देखता ही रहूं। फिर जब स्टॉक नीचे आना शुरू करेगा आप वहां पर कुछ नहीं कर पाओ और प्रॉफिट वाला ट्रेड आपका लॉस वाला ट्रेड बन जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहोगे। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। एंड दोस्तों, हमेशा अपना एनालिसिस करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है। किसी भी एक कंफर्मेशन के साथ नहीं जाना, किसी भी एक टाइम फ्रेम को देखकर नहीं जाना, किसी की कॉल टिप्स पर या न्यूज़ पर काम नहीं करना है। आपको अपने तरीके से सारी चीज़ें सही लगती है उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हर जगह मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग में मैटर नहीं करेगी। आप कोई भी ट्रेडिंग करो, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही होनी चाहिए और आपको कोई भी ट्रेड बनाने से पहले प्रॉपर सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ऐसे ही रेंडमली कुछ नहीं करना। तो ये जो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं स्विंग ट्रेडिंग में, इन सारे पॉइंट को जरूर फॉलो करना।